आज का वीडियो आपकी लाइफ में रामायण से रिलेटेड बहुत अच्छी वैल्यू ऐड करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। रामायण के हर 1,000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। ये मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। भगवान राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या राज्य पर शासन किया था। इस स्वर्णिम काल को राम राज्य के रूप में जाना जाता है। राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ एक पुत्री के भी पिता थे। श्री राम की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। रावण के भाई अहिरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण किया था और महामाया देवी को बलि देने के लिए उन्हें पाताल लोक में ले गया। लेकिन भगवान हनुमान ने अहिरावण को मारकर भगवान राम और लक्ष्मण को मुक्त करवाया था। जिस समय श्री राम वनवास को गए थे उस समय उनकी आयु 27 वर्ष थी। राजा दशरथ नहीं चाहते थे कि राम वन जाए, इसलिए राजा दशरथ ने उन्हें सुझाव दिया कि वे उन्हें बंदी बना ले और राजगद्दी पर बैठ जाए। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसा कभी नहीं करते। माना जाता है कि गिलहरी के शरीर पर जो धारियां हैं भगवान राम के आशीर्वाद के कारण है। जिस समय लंका पर आक्रमण करने के लिए राम सेतु का निर्माण हो रहा था उस समय गिलहरी इस काम में मदद कर रही थी। उसके इस समर्पण भाव को देखकर श्री राम ने प्रेम पूर्वक अपनी अंगुलियों को उसकी पीठ पर फेरी थी। ऐसी मान्यता है कि तब से उसके शरीर पर धारियां पड़ गई है। जाने माने इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्री डॉक्टर राम अवतार ने श्री राम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से अधिक लोकेशंस का पता लगाया है जहां आज भी उनसे रिलेटेड स्मारक या लोकेशंस है। जहां श्री राम और सीता रुके थे वहां के स्मारकों, गुफाओं आदि स्थानों के समय काल की जांच पड़ताल वैज्ञानिक तरीकों से की जो एकदम सही सटीक बैठ रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रामायण काल के 3 लोग आज भी जिंदा है। इनका नाम हनुमान, जामवंत और विभीषण है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया था कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। राम, सीता और लक्ष्मण ने जिस वन में अपना वनवास बिताया था वह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ है, जो कि वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल है। उस समय ये वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था। लक्ष्मण रेखा प्रकरण का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है, तो ये लक्ष्मण रेखा आई कहां से? तो चलिए जानते हैं। लक्ष्मण ने झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींची और सीता से अनुरोध किया कि वह रेखा के अंदर ही रहे और यदि कोई बाहरी व्यक्ति इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकरण के संबंध में अज्ञात तथ्य यह है कि इस कहानी का वर्णन न तो वाल्मीकि रामायण में है न ही रामचरितमानस में, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंडोदरी द्वारा किया गया है। नासा के अनुसार रामायण की कहानी और आदम का पुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाल ही में नासा ने श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की और शोधकर्ताओं के अनुसार इस पुल के निर्माण की अवधि रामायण महाकाव्य में वर्णित पुल के निर्माण काल से मिलती है। नासा के उपकरणों द्वारा खोजे गए इस पुल को आदम का पुल कहा जाता है। राम सेतु का निर्माण वानर सेना द्वारा किया गया था। इस पुल की लंबाई लगभग 30 किलोमीटर थी और इसे बनने में 6 दिन का समय लगा था। रामायण की पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि रावण एक क्रूर और सबसे विकराल राक्षस था जिससे सभी लोग घृणा करते थे। जब रावण के भाइयों ने सीता के अपहरण की वजह से राम के हमले के बारे में सुना तो अपने भाई को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी। यह सुनकर रावण ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और राम के हाथों मरकर मोक्ष पाने की इच्छा प्रकट की। उसने कहा कि अगर राम और लक्ष्मण 2 सामान्य इंसान है तो सीता मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि मैं आसानी से उन दोनों को परास्त कर दूंगा। यदि वे देवता है तो मैं उन दोनों के हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करूंगा। श्री राम द्वारा जल समाधि लेने की घटना को हिंदू दलितों का धर्मांतरण करने वाले आलोचकों ने आत्महत्या करना बताया है। मध्य काल में ऐसे बहुत से साधु हुए जिन्होंने जिंदा रहते हुए सभी के सामने धीरे धीरे देह त्याग दी और फिर उनकी समाधि बनाई गई। राजस्थान में एक महान संत बाबा रामदेव, जिन्हें रामापीर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी जिंदा समाधि ली थी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली? दरअसल अयोध्या आगमन के बाद राम ने कई वर्षों तक अयोध्या का राजपाट संभाला। इसके बाद गुरु वशिष्ठ व ब्रह्मा ने उनको संसार से मुक्त हो जाने का आदेश दिया। इस घटना के बाद ही श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि ली थी। महाभारत में वर्णित है कि एक बार भगवान शिव ने कहा था कि राम का नाम 3 बार उच्चारण करने से 1000 देवी देवताओं के नाम के उच्चारण करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान शिव की ध्यान अवस्था में भगवान राम के नाम का ही उच्चारण करते हैं। क्या आपको पता है भगवान राम को युद्ध में पराजित करने वाला कौन है? भगवान हनुमान ने काशी के राजा
ययाति की रक्षा के लिए भगवान राम से युद्ध किया था। ऋषि विक्रमादित्य के आदेश पर भगवान राम काशी के राजा को मारने के लिए आए थे। भगवान हनुमान ने काशी के राजा की सहायता करने के लिए युद्ध में भगवान राम के नाम का जप करना शुरू कर दिया था। इस वजह से भगवान राम के तीरों का हनुमान के शरीर पर कोई असर ही नहीं हुआ और भगवान राम को अपनी हार माननी पड़ी थी। कहा जाता है कि रावण ने राम की मां का भी अपहरण किया था। रामायण के कई संस्करण है, इन्हीं में से एक आनंद रामायण के अनुसार रावण ने न केवल देवी सीता का अपहरण किया था बल्कि कौशल्या का भी अपहरण किया था। ब्रह्मा जी ने रावण को पहले ही बता दिया था कि दशरथ और कौशल्या का पुत्र उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। अपनी मृत्यु को टालने के लिए रावण ने कौशल्या का अपहरण कर उसे एक डिब्बे में बंद करके कौशल्या को एक समुद्र से घिरे द्वीप पर छोड़ दिया था। एक बार रावण जब भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत गए, उन्हें मार्ग में नंदी मिले, जिनको रावण ने वानर के मुंह वाला कहकर उनका उपहास उड़ाया था। नंदी ने तब रावण को श्राप दिया था कि वानरों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। आगे चलकर क्या हुआ ये तो आप सब जानते ही है। अपने विजय अभियान के दौरान रावण जब स्वर्ग पहुंचा तो वहां उसे रंभा नाम की एक अप्सरा मिली। रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने उसे छूने का प्रयास किया तो उसने कहा कि मैं आपके भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधु के समान हूँ। पर रावण अपनी शक्ति में इतना चूर था कि उसने उसकी एक न मानी। जब नल कुबेर को इस बात का पता चला तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद यदि रावण ने किसी पराई स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुआ तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। जिस दिन रावण सीता का हरण करके अशोक वाटिका में लाया था, उसी दिन ब्रह्मा ने एक विशेष खीर इंद्र के हाथों देवी सीता तक पहुंचाई थी। इंद्र ने देवी सीता के पहरे में लगे राक्षसों को अपने प्रभाव से सुला दिया था, जिसके बाद इंद्र ने देवी को वह दिव्य खीर दी जिसके ग्रहण करने पर देवी सीता की भूख प्यास शांत हो गई और वह अशोक वाटिका में बिना कुछ खाए पिए रह सकी। कैसे बने वनवासी और आदिवासियों के पूजनीय प्रभु श्री राम। भगवान राम ने वनवास के 14 में से 12 वर्ष तो उन्होंने जंगल में वनवासी और आदिवासियों के साथ रहकर ही काटे। 12वें वर्ष की समाप्ति के दौरान सीता का अपहरण हो गया तो बाद के 2 वर्ष उन्होंने सीता को ढूंढने, वानर सेना का गठन करने और रावण से युद्ध करने में गुजारे। भारतीय राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक सहित नेपाल, लाओस, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बाली, जावा, सुमात्रा और थाईलैंड आदि देशों की लोक संस्कृति व ग्रंथों में आज भी भगवान राम इसलिए जिंदा है। अब बताता हूँ आखिर क्यों राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया। तो चलिए जानते हैं। रामायण में वर्णित है कि श्री राम ने न चाहते हुए भी जान से प्यारे अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था। लक्ष्मण भाई श्री राम की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतने के बाद वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम की जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता से उन्हें मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगर वासियों को ऋषि के श्राप से बचा सके और उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग उनकी मृत्यु दंड के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से तो अच्छा है कि मैं अपने वचन का पालन करते हुए मृत्यु दंड को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। क्या राम ने सीता का परित्याग किया था? अभी बताते हैं हुआ क्या। पहले रामायण में 6 कांड होते थे, उसमें उत्तरकांड नहीं था। फिर बौद्ध काल में राम और सीता के बारे में सच झूठ लिखकर उत्तरकांड को जोड़ दिया गया। उस काल से ही इस कांड पर विद्वानों ने घोर विरोध जताया था, लेकिन इस उत्तरकांड के चलते ही साहित्यकारों, कवियों और उपन्यासकारों को लिखने के लिए एक नया मसाला मिल गया और इस तरह धीरे धीरे राम बदनाम होते गए। राम कथा पर सबसे प्रामाणिक शोध करने वाले फादर कामिल बुल्के का स्पष्ट मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण के बहुत बाद की रचना है। सीता जी चाहती तो रावण को अपनी एक नजर से ही भस्म कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी के दिए वचन की वजह से वह हमेशा शांत रही। रावण के करीब आते ही क्यों घास का तिनका उठा लेती थी माता सीता। रावण जब सीता जी का हरण करके लंका ले गया तब माता सीता अशोक वाटिका में वट वृक्ष के नीचे बैठकर केवल प्रभु श्री राम का स्मरण करती और चिंतन करती रहती थी। रावण बार बार आकर सीता जी को धमकाता था, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम के वेश में आकर माता सीता को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में पहुंचा तो मंडोदरी ये सब पहले से जानती थी। बोली, आपने तो राम का वेश भी तो धरा था, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम के रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जगत जननी माँ को आज तक कोई समझ नहीं सका, फिर रावण भी तो कैसे समझ पाता। अब बताता हूँ उस तिनके का राज। भगवान श्री राम और माता सीता की शादी के बाद
बड़े आदर के साथ गृह प्रवेश हुआ था, उस वक्त एक परंपरा निभाई जाती थी। उस परंपरा में नववधु जब ससुराल आती तो उसके हाथों से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता था ताकि जीवन भर परिवार के सदस्यों के बीच मिठास बनी रहे। इसलिए सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से खीर बनाई और समस्त परिवार राजा दशरथ सहित चारों भ्राता और ऋषि संतों को परोसी। सीता जी ने जैसे ही खीर परोसना शुरू किया और जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पतल संभाली। सीता जी कुछ समझ पाती कि राजा दशरथ जी की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया। सीता जी ने उस तिनके को देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले ये प्रश्न था। तब सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा तो वो तिनका जलकर राख का एक छोटा सा बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने मन ही मन सोचा कि अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, पर राजा दशरथ ये सब देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में चले गए। वहाँ सीता जी को बुलाया। फिर राजा दशरथ बोले, मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी का दूसरा रूप है, लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना, आपने जिस नजर से आज उस तिनके को देखा उस नजर से आप अपने शत्रु को भी मत देखना। इसलिए सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ की उस बात को याद कर लेती थी। सीता जी चाहती तो रावण को अपनी एक नजर से ही भस्म कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी के दिए वचन की वजह से वो हमेशा शांत रही। तो आज का वीडियो ये था रामायण के कुछ फैक्ट्स पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।